सो हेलो गाइस, आज का व्लॉग है अपना, ना किसी मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड ना किसी ज़िंदगी से रिलेटेड। बस आज का व्लॉग अपना जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है इसके बारे में मैं ना किसी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ना कुछ किया है। मैंने अपने लाइफ के तीन इम्पोर्टेंट लोगों को खो दिया है। एक मेरा फ्रेंड, एक मेरा भाई और एक मेरी मौसी। इसके बराबर ना मैंने कोई पोस्ट डाली है, ना कोई कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत दिनों से भरा बैठा था। आज मुझे मौका मिला है फाइनली कि मैं बाइक पे राइड करते करते आपको अपनी स्टोरी के बारे में बता सकूं। और मेरी कुछ फीलिंग्स है यही, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे पता है इस वीडियो में कोई इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, पता नहीं, किसी की लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में बता के या फिर अपनी लाइफ में जो भी इन 3 महीनों में हुआ उसके बारे में बता के कुछ हल्का फील करना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, जो लोग मैंने खोए हैं वो वापस कभी नहीं आ सकते। ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, जैसा भी आपको लगे वैसा आप कमेंट करके बताना मुझे कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, आप क्या समझ सकते हो, क्या वो मेरे ऊपर गुज़र रही है, क्या मेरी फैमिली के ऊपर बीत रही है। सो फर्स्ट इंसिडेंस तो आज से कुछ 4 महीने पहले मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में हम रात को ऐसे बाइक पे निकल गए थे। तो हम आ रहे थे कहीं रास्ते से, हमको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम वापस उसी रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा कि वो एक्सीडेंट हो रखा है। उस एक्सीडेंट में हमने उसको खो दिया। उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो मुझे फेस करने पड़ सकते हैं, मेरी फैमिली को फेस करने पड़ सकते हैं, शायद मैं इस प्रॉब्लम में आ जाऊँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है क्योंकि आई एम इनोसेंट इन दिस केस। और नेक्स्ट मेरे साथ ये हुआ आज से कुछ 2 महीने पहले, 28 नवंबर। और इसी रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुबह मैं किसी शादी में गया था, मैं किसी शादी में इंजॉय करने के लिए गया था। मैं, मेरी फैमिली वाले, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, सबके सब। और पीछे से हमारे घर पे कुछ ऐसा होता है जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है, जो मैं भी नहीं सोच सकता हूँ, ना मेरे फैमिली वाले कभी सोच सकते हैं इस बारे में। और ये सब हो चुका है। तो मेरा एक भाई था जिसको तुमने शायद मेरी सर्विस व्लॉग्स के अंदर देखा होगा, प्रकाश नाम का। उसने उसने कुछ ऐसा मतलब ऐसा कदम उठा लिया जिससे जो हमने कभी सोचा नहीं था, जिसके कारण वो हमारे बीच में नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उसका वर्ड नहीं ले सकता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बोलना वो बैन है। मतलब इंसान खो जाना, इंसान से अलग हो जाना, वो सब चीज़ें अलग होती है, लेकिन एक होता है कि इंसान को इस दुनिया में ही ना रहना, उस इंसान को हमेशा के लिए ही भूल जाना, वो पॉसिबल नहीं है। शायद मेरा ज़िंदगी का वो फेज़ चल रहा है जिसमें शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मैं उससे फेज़ से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा भरा बैठा हूँ। डिप्रेशन तो क्या ही कहूँ, मैं हर बार वो बात सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, काश मैं उससे बात कर लेता, काश मैं उसकी हेल्प कर देता, क्या पता मैं उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देता उस टाइम। ये सब हुआ और मैं उसको अपनी गलतियों के कारण या फिर उसकी खुद की गलतियों के कारण उसे मैंने खो दिया है। मैंने अपना एक भाई खो दिया है। मैं इमोशनल तो बहुत हूँ, लेकिन इमोशनल होने से काम नहीं बनता है लाला। देन थर्ड, माई मौसी, मेरी माँ जैसी मौसी, मेरी माँ, एक तरह से मेरी माँ की छोटी बहन। मैंने उन्हें खो दिया, हमारे परिवार ने उन्हें खो दिया, जिनका मतलब हमको कोई आइडिया नहीं था। किसी फैमिली मेम्बर ने सोचा नहीं होगा कि हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हमको ये दिन देखना पड़ेगा कभी कि हमको हमारी मौसी की अंतिम यात्रा देखनी पड़ेगी। हमने कभी ये नहीं सोचा था। हम सोचते थे कि हम जॉब लग जाएंगे, हम सेटल हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे होंगे, उनको हमारी मौसी बहू बहू बोलेगी, हमारे बच्चों को खिलाएगी। यार ये सब दादी दादा पोते, ये सब यार मतलब लाइफ बहुत छोटी सी है और एवरीथिंग इज़ अनएक्सपेक्टेड। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद मैं अभी ये बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं तुमसे बात करते करते ही ना रहूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, फिर भी ये सब हो सकता है लाइफ में। तो मैं आपसे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपना
अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का, और जिनको तुम चाहते हो उन सबका ध्यान रखो, ख्याल रखो, टाइम पे मेडिसिन दो। अपने से छोटे हैं उनको भी पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया, अपने गाइडेंस में रखो, अपने ऑब्जर्वेशन में रखो, कुछ ऐसा गलत ना कर ले उनको देखो। अपने से बड़े जो उनका मेडिसिन का ध्यान रखो, उनका प्रॉपर क्लिनिकल चेकअप वेकअप सब करवाओ, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये सब तुम करो, जिससे एक तो तुम्हारी थेरेपी होगी, देन प्लस तुम्हारे फैमिली वाले सोचेंगे कि हाँ भाई अगर ये अडल्ट भी हो रहा है तो अडल्टिंग के साथ साथ ये अपने पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स की अहमियत को नहीं खो रहा है। शायद मैं ज्ञान देता हुआ अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं ऐसा करूँगा। मैं ध्यान दूँगा अपने पे, माई सेल्फ, मेरे खुद पे ध्यान दूँगा, मेरी फैमिली पे ध्यान दूँगा, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दूँगा, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बॉन्ड पे ध्यान दूँगा। ये सब करूँगा, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ये सब करो और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता भाई। मैंने पता नहीं क्यों बोला, क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जिसके कारण तुम्हारे पेरेंट्स को दुख देखना पड़े, या फिर बस नो वर्ड्स, या फिर कुछ ऐसा मत करना किसी के लिए भी, चाहे तुम किसी से प्यार क्यों ना करते हो, रिलेशनशिप भी हो भाई, सब। बस यही बोलना चाहता हूँ तुमसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है। तुम सब बहुत दिमाग वाले बंदे हो यार, कभी है ना ऐसा कोई हर्ट हो जाए अपने चाहने वाले से, किसी प्यारे से, किसी दोस्त से, किसी खासम खास भाई से, अपने बहन से, किसी से भी शेयर कर दो, बुआ बहन कज़न्स जो भी है तुम्हारे, उन सब से शेयर कर दो। लेकिन बस ये है कि अपने मन में मत रखना कोई भी बात जिसके कारण तुम अपने आप को ब्लेम करो, सेल्फ ब्लेम करो, क्योंकि मैं भी इस फेज़ में आया था कुछ टाइम पहले तक, कि मैं भी अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। सो गाइस, यही मेरी रिक्वेस्ट है तुम सब लोगों से। बाकी मोटो व्लॉग्स का मैं चाहता हूँ कि अपने व्लॉग्स वापस बनाऊँ, अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करूँ। आने वाले टाइम के अंदर मैं अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखना चाहता हूँ, उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो। बाकी भाई हैप्पी जर्नी, ये लाइफ एक जर्नी है और इसको बहुत बहुत सावधानी से रहो यार। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, रिलेशनशिप्स में अपना फुल 100% दो, उसको समझाओ अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, स्टडीज़ पे ध्यान दो, जॉब के लिए ट्राई करो, जॉब लगो, लाइफ सेट करो, शादी करो, बाल बच्चे करो यार, दादा पोता बनो, बढ़िया है। मैं तो यही चाहता हूँ, अपने दोस्त को भी चाचा मामा बनाऊँ। बाकी और कुछ नहीं। बाय बाय, गुड नाइट।